अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हों, खुश हों, मज़े में हों। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। और जैसा आप देख रहे हैं मौसम कितना अच्छा सुहाना और बहुत हवा चल रही है। लेकिन इतनी बारिशें नहीं हुई, बस मौसम इतना अच्छा हुआ और आके चला गया। और बारिश हुई भी तो सिर्फ़ 5-6 मिनट की, इससे ज़्यादा बारिश नहीं हुई। और मैं यहाँ धो रही हूँ बर्तन। मैं सोच रही हूँ आज जल्दी-जल्दी काम करने के बाद मुझे और मेरे मियाँ जी को जाना है कुछ स्कूल, कुछ कॉलेजेस, क्योंकि वहाँ पे जाके कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, क्योंकि मुझे अपने बेटे के एडमिशन के लिए वहाँ मालूमात करनी है, उसका मुझे ज़रा स्कूल चेंज करवाना है। तो आज हमें निकलना है अपने कुछ कामों से और साथ में जाना है हमारी नंद की बेटी ने साथ। तो बस जल्दी-जल्दी काम करूँगी, उसके बाद फिर हम निकलेंगे आज अपने मिशन पे। देखते हैं कहाँ तक कामयाबी हासिल होती है उसमें। तो जी हम सब लोग जाने के लिए निकल चुके हैं और नंद की बेटी है मेरे साथ और मेरे जेठ का बेटा भी है, उसे भी कुछ कॉलेज में जाके अपने लिए बातचीत करनी है, इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो यहाँ हम स्कूल आ गए थे और यहाँ से हम पूछ रहे थे। तो अब तो सारे ही स्कूल्स जो हैं उनकी फ़ीस बहुत ही ज़्यादा हाई-फ़ाई चल रही है। तो ख़ैर यहाँ से 1-2 जगह हम और भी गए, वहाँ भी हमने मालूमात वग़ैरह की है। अब देखेंगे, डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। और जब घर से निकले तब तो मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन बाद में इतनी गर्मी थी, इतनी शदीद गर्मी कि जब हम स्कूल में, ऑफ़िस में बैठे हुए थे तो दिल ही नहीं चाह रहा था कि बाहर जाएँ, क्योंकि वहाँ एसी चल रहा था और इतनी ठंडा-ठंडा मौसम ठा-ठा लग रहा था कि दिल ही नहीं हो रहा था कि यहाँ से बाहर भी जाया जाए। ख़ैर वहाँ से हम बाहर आए, फिर वहाँ से हमने बॉटम जाना था, वहाँ से मुझे अब्दुल्ला के लिए कुछ कपड़े लेने थे और मैं अब्दुल्ला के लिए ज़्यादातर कपड़े यहीं से लेती हूँ, क्योंकि यहाँ का फैब्रिक भी अच्छा होता है और यहाँ हमेशा सेल लगी रहती है ज़्यादातर। तो मैं यहीं पे आती हूँ, पहले भी आई थी, लेकिन यहाँ मसला ये होता है कि कभी मिल भी जाते हैं और कभी नहीं भी मिलते। और माशाल्लाह बड़े बच्चों के भी होते हैं, छोटों के भी होते हैं। तो ख़ैर यहाँ से मैंने अब्दुल्ला के लिए कुछ कपड़े लिए जो मुझे पसंद आए। ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने ले लिए। और रास्ते में हमें एक जगह ये लाल-लाल बादाम गिरे हुए नज़र आए, तो मैंने अपने मियाँ से कहा कि आप यहाँ गाड़ी रोक लें। उन्होंने गाड़ी रोकी और मैं वहाँ उतरी और मेरी नंद की बेटी, जेठ का बेटा, हम सब लोग उतरे। हमने लाल-लाल बादाम उठाए, वहाँ से बचपन की याद आ गई, क्योंकि ऐसा मोहल्ले में अक्सर कहीं न कहीं आगे-पीछे कोई ना कोई पेड़ होता था जहाँ पे ऐसे बादाम गिरे हुए होते थे और हम अपने बचपन में इकट्ठा करके ले आते थे। तो वहाँ से भी मैंने उठा लिए। वहाँ गली में जो वॉचमैन वग़ैरह थे वो देख रहे थे, लेकिन मैंने कहा देखते रहो भई। और जब हम गुलशन की तरफ जाते हैं तो वहाँ के हम ये गोलगप्पे ज़रूर खाते हैं, क्योंकि बहुत मज़े के होते हैं, बहुत क्रिस्पी होते हैं और इसमें फिलिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो बहुत मज़ा आता है, तो हम नहीं छोड़ते। और जी ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, तो मैं आपको करूँगी गुड मॉर्निंग। और यहाँ मैं बना रही हूँ अपने लिए नाश्ता, और ये जो नाश्ता है वो है रात की रोटी बची हुई, जो कि अक्सर मेरे ही हिस्से में आती है और मैं अपने बच्चों को नहीं देती, मैं खुद ही खा लेती हूँ। और यहाँ मैंने बनाई है अपने लिए चाय और अब मैं पीऊँगी चाय, तब जाके खुलेंगी मेरी पूरी तरह से आँखें। और जो हम स्कूल्स गए थे कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, तो जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं जहाँ का हमें पता है कि हाँ भाई यहाँ की पढ़ाई अच्छी है, तो वहाँ की फ़ीसें भी बड़ी हाई-फ़ाई हैं। तो वहाँ की फ़ीस जो थी वो थी 23,000 मंथली और डिपॉज़िट भी अच्छा ख़ासा ही था। तो अब देखें क्या डिसाइड होता है, क्या हम लोग करते हैं, क्योंकि अब स्कूल खुलने में ज़्यादा टाइम नहीं रहा, छुट्टियाँ अब ख़त्म होने वाली हैं। तो अब यूनिफ़ॉर्म हो, कोर्स हो, सारी प्रॉपर चीज़ें तैयार करनी है, लगना है इन सारे कामों में। तो मैं अपनी मियाँ से कह रही थी कि बस अब कोई ना कोई एक-एक दिन डिसाइड करते रहते हैं, किसी न किसी काम से निकलते हैं, क्योंकि अब जो दिन हैं वो ऐसे गुज़रेंगे, इतनी जल्दी गुज़रेंगे कि अब ये पता नहीं चलेंगे। तो अभी से लगना पड़ेगा कामों में, जो कि ज़िंदगी भर ख़त्म होने वाले नहीं हैं। और अल्लाह बच्चों को सलामत रखे, इन्हीं के दम से बहुत सारे काम होते हैं। और यहाँ मेरे मियाँ ले आए थे बहुत सारे आम, और फिर उन्होंने मुझसे कहा, जब मैं इनको धो के रख रही थी, कहने लगे नहीं कुछ काम जो है हम वो कटिंग कर लेते हैं, कटिंग करके रख फ्रीज़ कर देते हैं। तो मैं और वो आमों को काट पीट रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो सुबह मैंगो शेक लाज़मी पीते हैं जब ये आमों का सीज़न हो। तो मेरा जो नाश्ता होता है वो यही बच्चों का होता है कि जब तक आम चलेंगे यही होगा। और फिर जब आम जाने वाले होते हैं, क्योंकि अब तो सीज़न जाने ही वाला है, तब मैं इनको फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो अभी जब वो लाए तो मैंने हाफ़ जो थे वो हमने कटिंग कर लिए और जो हाफ़ हैं वो हमने रख लिए कि रोज़ तो अभी हमें मिल्क शेक बनाना ही है। और आजकल मेरे मियाँ घर में ही हैं, उनकी भी छुट्टियाँ हैं, तो वो मेरे इस तरह के कामों में काफ़ी हेल्प करवा लेते हैं। और अभी तो मैंने ये बॉक्स में रख दिए थे फ्रिज में, वरना मैं इन्हें ज़िप लॉक बैग में रखती हूँ, छोटे वाले जो ज़िप लॉक बैग होते हैं
तो मैं उसमें सारे आम जो हैं अलग-अलग पैकेट्स बना के रख देती हूँ। जब ज़रूरत होती है एक पैकेट निकाला और फिर मैं उसका मिल्क शेक बना लेती हूँ। और यहाँ मैंने अपनी जो मेरा सबसे घर का जो प्यारा एरिया है जिसको कह सकते हैं हवादार, बहुत ज़्यादा हवादार, तो वो है बालकनी। और यहाँ हम लोग रोज़ाना क्या करते हैं कि एक गद्दा बिछा लेते हैं, उसको सेट वेट कर देते हैं और हमारी शाम और रात का काफ़ी हिस्सा यहीं गुज़रता है। तो और जो भी मेरे घर में कोई मेहमान आता है तो वो कमरों में बैठता ही नहीं है, वो यहीं पे ही उनको अच्छा लगता है बैठना। जबकि माशाल्लाह से मेरे जो घर है काफ़ी खुला है और कोई छोटे-छोटे कमरे नहीं हैं, खुले-खुले डुले कमरे हैं, हवादार है घर माशाल्लाह से। लेकिन हम लोग ज़्यादातर अपना टाइम जो है वो यहीं गुज़ारते हैं और गर्मियों में तो बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पे, मेहमानों को भी और हमें तो ख़ैर आता ही है। और आज मेरी कज़न को भी मिलने आना था हमसे और मैं उनका वेट भी कर रही थी कि वो आ जाएँ। और ये हमारी है टूटी-फूटी चारपाई, जो कि हम इंतज़ार में रहते हैं कि गली में कोई आए तो हम इसको सही करवा लें, लेकिन हमारी गली में वो प्रेशर कुकर ठीक करवा लो और कुकर की टोंटियाँ सही करवा लो, वो तो डेली आते हैं लेकिन ये नहीं आते। और ये मेरी कज़न आई हुई हैं, ये है मेरी मामू की बेटी और ये अपने हस्बैंड के साथ और अपनी 2 बेटियों के साथ आई थी, क्योंकि मेरी अम्मी भी आई हुई हैं तो ये उनसे भी मिलने आई थी। ये उसकी बड़ी बेटी है और एक इसकी छोटी बेटी है, माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्चियाँ हैं। आप तो आई तो वो थोड़ी-सी देर के लिए थी, लेकिन इतना अच्छा लग रहा था, इतना मज़ा आ रहा था और काफ़ी हमने बातें भी की और मेरा दिल चाह रहा था कि वो और टाइम यहाँ गुज़ारे, लेकिन वो ज़ाहिर-सी बात है उसको जाना भी था और मेरा घर उनके घर से काफ़ी दूर है। तो इसलिए फिर वो तकरीबन 1 घंटा, डेढ़ घंटा बैठी थी और उसके बाद फिर वो चली गई थी यहाँ से। तो ख़ैर वो आई, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमारी फिर मुलाकातें होती रहेंगी। और मेरी जितनी भी कज़न्स हैं, मेरी मामू की बेटियां हों या कोई सी भी मेरी कज़न्स हों दूसरी, मेरी शादी से पहले भी उनसे बहुत अच्छी दोस्ती थी और आज तक माशाल्लाह बहुत अच्छी दोस्ती है। और जब भी हम लोग कभी मिलते हैं तो दिल यही चाहता है कि बस बातें करते रहें और पुरानी-पुरानी बातें हैं वो निकलती रहती हैं और ख़त्म नहीं होती। और ये है वो अब्दुल्ला की शॉपिंग जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जो मैंने बॉटम से की थी और कैजुअल हैं और भी लेने थे, लेकिन वहाँ मसला यही होता है साइज़ का और या तो कभी कलर्स का। तो जो अच्छे लगते हैं वो मैं ले लेती हूँ। अब इसके अलावा मुझे कुछ और इतने अच्छे नहीं लगे तो ख़ैर वहाँ चक्कर लगता रहता है, फिर देखेंगे। और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक कर लें, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दें, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो देखते तो हैं लेकिन इसको लाइक करना भूल जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो मुश्किल काम है ना आप लोगों के लिए वो सब्सक्राइब है, वो भी करना भूल जाते हैं। तो मैं आपको याद दिलाती रहती हूँ और हमेशा याद दिलाती रहूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, हमेशा खुश रहिएगा। इंशाल्लाह फिर नई वीडियो में आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।